देन इसके बाद आता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको हमने एंगल के थ्रू बनाया है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है @डिस्टेंस एंगल वैल्यू। ठीक, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पे इसलिए डिपेंड करता है कि वो जैसे जैसे आप एंगल डिफाइन करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्स एंड वाई एक्सिस पे मूव होके जाता है। अब हमको ये ड्राइंग बनानी है तो इस ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है। फॉर्मूला आपका है @डिस्टेंस एंगल डिपेंड्स ऑन एंगल ओनली, सिर्फ एंगल पे ही डिपेंड करके जाएगा। जो आप एंगल देंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्स एंड वाई एक्सिस पे मूव होके जाएगा। कोऑर्डिनेट्स इसके आपको दिए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम बात करें, ये कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक, ये कोऑर्डिनेट्स है आपके, ये आपका x है और ये आपका y है। तो 0,0 भी आपका यही है। सो वैल्यू क्या दे रखी है? 0,0। अब यहाँ डिस्टेंस क्या दे रखा है? हमें डिस्टेंस एंगल पे वैल्यू काम करना है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे 8 दे रखी है। हम x पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, यानी एंगल क्या हो गया हमारा? 0 होगा। सो वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? @8 एंगल वैल्यू इज 0। देन हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट से हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे y एक्सिस की तरफ, वैल्यू क्या दे रखी है? डिस्टेंस वैल्यू 5 दे रखी है और एंगल वैल्यू क्या है? 90। ठीक है, सो हम 90 डिग्री एंगल पे मूव हो रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। जैसे ही 90 डिग्री की वैल्यू देंगे वो एंगल ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा आपका y एक्सिस की तरफ। देन फोर्थ वन क्या दिया हुआ है आपको? एंगल वैल्यू डिस्टेंस क्या है? वैल्यू 8 दे रखी है, बट हम लोग मूव कर रहे हैं x डैश की तरफ। x डैश के लिए मैंने बताया था हम जब मूव करते हैं वो एंगल होता है 180 डिग्री का। सो एंगल क्या हो गया? जब 180 डिग्री का है यानी नेगेटिव की तरफ हम चल रहे हैं, तो @8 एंगल वैल्यू जैसे हम 180 डिग्री टाइप करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे। देन फिफ्थ वन इज @5 एंगल वैल्यू 270 डिग्री। डिस्टेंस ये 5 दे रखा और एंगल कौन सा है? ये 270 डिग्री का। सो हमने क्या दिया? एंगल वैल्यू 270 डिग्री। या अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दे सकते थे C, एंटर कर सकते थे। क्लोज करेंगे तो वो जहां से ओरिजिन हुआ है वहीं पे क्लोज होके जाएगा, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि बीच में अगर आप कहीं ब्रेक नहीं करते हैं तब वो होके जाएगा। बीच में कहीं ब्रेक कर देंगे और फिर से आप लाइन कमांड के थ्रू काम करेंगे तो वो वहीं पे क्लोज करेगा जाके जहां से आपने दोबारा रिपीट किया है इस चीज को। सो दैट इज द वेरी बेसिक कि ये कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वैसे वैसे हमको ये चीजें याद आने लगती हैं। जैसे कुछ शॉर्ट कीज हैं इसमें, नॉर्मली कंट्रोल A करते हैं, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल Z अगर हम प्रेस करते हैं तो एक स्टेप से कई स्टेप हमको कभी हो जाता है गलत हो गया तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं, स्टेप बैक हो जाता है। उसको डिलीट करके हम दोबारा बनाएं तो इससे बेहतर हम कंट्रोल Z को यूज करते हैं। इरेज करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे नॉर्मली। एंटर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटर की। ऑटोकैड में एंटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप, यानी हमने L टाइप कर दिया तो इट मीन्स लाइन नहीं बन जाएगी। हम जब तक L टाइप करके एंटर की नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो लाइन कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसके लिए हर स्टेप के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी होगी। ठीक, एस्केप की क्या है? आपको किसी भी कमांड से बाहर आना है, यानी लाइन कमांड के लाइन से आपने काम किया, लाइन पे आप काम करें, उसके बाद आपको सर्कल बनाना है। सो सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जिट कमांड को यूज करना पड़ेगा, एस्केप कमांड को यूज करना पड़ेगा, जो एग्जिट कमांड भी आपका कहलाता है। आप अपने सिस्टम पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे ESC लिखकर एक की दिया होता है, उसको बोलते हैं एस्केप की और एग्जिट की। सो वो आपको एक कमांड से एग्जिट कराने के लिए ना, बाहर कराने के लिए होता है। देन जूम इन जूम आउट के लिए हम Z एंटर करते हैं और फिर A एंटर करते हैं। जैसे जैसे आपकी आगे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे आपको ये क्लियर होता जाएगा। ऑटोकैड के सिलेक्शन मेथड्स। ऑटोकैड के सिलेक्शन मेथड में सबसे पहले आता है आपका पिक पॉइंट सिलेक्शन। पिक पॉइंट सिलेक्शन क्या बात करें, अगर हम इस ड्राइंग की बात करें, हमने एक ड्राइंग बना दी, कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाई और हमें इस लाइन को डिलीट करना है, तो हमने पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। ये सारा सिलेक्शन एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन जो होता है वो कहलाता है आपका पिक पॉइंट सिलेक्शन। ठीक, देन अनदर वन इज विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन क्या होता है? ये हम ऊपर से, जब हम माउस को ऊपर से नीचे, माउस को हम कर्सर के थ्रू ड्रैग करते हैं ऊपर से नीचे,
तो एक ब्लू कलर की विंडो आती है, वो ब्लू कलर की विंडो आती है, वो आपको बताती है कि ये विंडो सिलेक्शन होना है। जब हम लेआउट बनाते हैं ऑटोकैड पे, हम ड्राइंग बना के उसका जब प्रिंट निकालते हैं, जब प्रिंट निकालने के लिए लेआउट बनाते हैं तो उसमें हम विंडो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। देन आता है क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन। क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन आपका क्या कहलाता है? हाफ विंडो सिलेक्शन कहलाता है। हाफ विंडो सिलेक्शन यानी आप जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो वो आपका हाफ विंडो सिलेक्शन कहलाता है। पूरे ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब में क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन एप्लीकेबल है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा कि आगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे हम काम कैसे करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।